से जी। बहुत जोर से? बहुत जोर। एक बार थोड़ा और मार के दिखाओ यार। नहीं अजी नहीं, चोट लग जाएगी। नहीं लग जाएगी चोट। मेरा नाम जीतपाल सिंह, मैं एक सामाजिक कार्यकर्ता हूं और पहले भी सामाजिक कार्यकर्ता रहा। और सरफरोशी के साथ मेरा जुड़ने से सबसे पहले मैं ये मिला था रेवती दीदी से, तो इन्होंने हमें 4 बातें बताई थी: समता, समानता, बंधुता और न्याय। तो इसीलिए मैं इस संस्था के साथ जुड़ा हूँ और इन 4 शब्दों पे ही हम काम कर रहे हैं। जो हमें बावरिया गिरोह लिखते हैं, पेपर में लिखते हैं बावरिया गिरोह, तो बावरिया शब्द आते ही, चाहे हम कितने भी अच्छे हों, कितने भी कुछ भी हों, और सबके दिमाग में ये आ जाता है कि ये भी चोर है। बावरिया समुदाय एक ऐसा था कि चित्तौड़ से ना निकला हुआ था और बहुत योद्धा थे ये। तो जब ब्रिटिश का काल में अंग्रेज़ों ने यहाँ पे आक्रमण किया, तो उन्होंने एक चाल चली कि क्यों ने बावरिया समाज को एक जगह बसा के और इन पे दफ़ा 22 लगा दिया गया कि ये जन्मजात चोर हैं। अब जन्मजात चोर हैं, उनसे कोई पूछने वाला है कि जो माँ के गर्भ में बच्चा है वो क्या चोर है? तो जन्मजात चोर का एक लेबल लगा दिया गया और यहाँ पे फिर एक दिन में 3-4 बार हाजिरी होती थी। और कोई भी बावरिया कहीं बाहर जाता था, दूसरे स्टेट में या दूसरे शहर में, तो यहाँ से थाने से लिखवा के जाता था कि मैं 2 दिन के लिए जा रहा हूँ। और वहाँ पे जहाँ जाता था वहाँ सबसे पहले थाने में जाता था और उस थाने में ये बोलता था कि मैं यहाँ पे 2 दिन रहूँगा। तो यहाँ की पुलिस को सूचना देना, वहाँ की पुलिस को सूचना देना, तब जाके वो रहता था। और जो ऐसा नहीं करता था उसे उठाते थे सीधा जेल में, ना उस पर कोई कुछ नहीं, सीधा उसका चालान कर देते थे। आपने क्या जुल्म सहे जिसके लिए आप अभी खड़े हुए हैं लड़ने के लिए? और आप लोगों में से और भी लोग बताएं क्या क्या बुरे दिन देखे हैं? क्योंकि मेरी तो उम्र इतनी नहीं है, मैं फिर भी बताता हूँ। 1990 में मैं कक्षा 8 की परीक्षा की तैयारी कर रहा था और गांव में पता चला कि भी हरियाणा से पुलिस आ रही है, और रात को डिबिया जला के मैं पढ़ाई कर रहा था क्योंकि बोर्ड की परीक्षा होती थी तब। तो जैसे ही पता चला कि पुलिस आई और मैं डिबिया पिबिया छोड़ के, किताब छोड़ के मैं भी ये जा रहा था भागा हुआ। तो उस समय ऐसा होता था कि चाहे बच्चा हो, बड़ा हो, जवान हो, बूढ़ा हो, सबको पकड़ के ले जाते थे। किसी को कोई सुनवाई होती ही नहीं थी। बहुत लोगों की पढ़ाई भी छूट गई होगी इस वजह से। इसलिए आप लोगों की सबसे बड़ी डिमांड है डिग्री कॉलेज की, ताकि ये कलंक एक बार मिट जाए कि आप पढ़े लिखे इंसान कहलाए जाएं। बाकी कुछ हमारे ये बताएंगे प्रभारी भी। हम ये चाहते हैं कि मतलब जो हमारे बड़ों ने दुख झेले वो हमारे आने वाली औलाद को ना देखना पड़े, और हमने तो उन दुखों को बहुत करीब से देखा। वैसे बताइए। खूब जंगलों में सोए हैं जी, और पुलिस का बहुत अत्याचार रहा। यहाँ से कम 100 150 आदमियों को उठा करके ले जाती थी। आपने खुद झेला है, बताना चाहेंगे? जी, मैं खूब जंगलों में सोया जी, और हमें ये लगा कि एकमात्र इसका जो उपाय है वो शिक्षा ही है। मैंने BA किया और मैं ये चाहता हूँ कि शिक्षित होकर के ये कलंक मिट सकता है। इसीलिए हम चाहते हैं कि यहाँ पर जो है शिक्षा की व्यवस्था हो। शिक्षा की वजह से हमारे पिछड़ापन था, और जब भी अत्याचार होते हैं कि बिना जानकारी के ही, हमको इतनी जानकारियाँ नहीं थी, इसीलिए हम पे अत्याचार हुए। और आज धीरे धीरे जो अत्याचारों की संख्या कम हुई है वो इसीलिए हुई है कि कुछ लोग जागरूक हुए हैं, और जो पढ़ लिख करके बाहर नौकरियों पे गए हैं, या पढ़े लिखे अपने कानून कर्तव्य के प्रति भी बहुत सौ ने मतलब आवाज़ उठाई है। कई बार विरोध हुआ है, पुलिस मरीन में झगड़ा हुआ है, खूब मतलब मारपीट, जेल गए हैं, खूब जंगलों में सोए हैं। हम लोग भी जंगलों में सोए जी। जंगलों में सोने का एक तो आप लोगों को लगता है कि आपकी सबसे पहले आपकी इज्जत का खनन हो रहा है जी, है कि नहीं जी। इज्जत का खनन होना है कि आपको घर भागना पड़ रहा है कभी भी, और साथ में सांप, मच्छर, डर, पुलिस के लाठी का डर, और एक असमंजस बनाए रहना कि मैं अपना घर में जा भी सकता हूँ कि नहीं जा सकता हूँ, ये घर है भी नहीं। उसको थोड़ा सा व्यक्त करें, कैसा क्या था?
वो दौर तो असल में बहुत ही बुरा था, जो आज भी जो आता है मैं कह नहीं पाऊंगा जी, बस। बहुत बहुत शुक्रिया बोलने के लिए। ये दर्द किसी को ना देखना पड़े, ऐसे वाले दिन किसी को ना देखना पड़े। आप बताना चाहेंगे दीदी? महिला जो हमारी थी, महिला को भी साथ में ले जाते थे उठा के। पुलिस वाले जब आते थे, अगर उसको डिलीवरी केस भी होता था तब भी ले जाते थे, छोड़ते नहीं थे वे। तो औरतें भी रात को अंधेरे में निकल जाती थी, भागती थी। बहुत से आदमियों को तो मर्डर केस भी किया है, गोली से मारा है। और कुछ साल पहले ही 2-3 केस हुए हैं। तो इस पे भी हमें काम करने की ज़रूरत है। और इस पे एक प्लान बनी थी कि कुछ पत्रकार, कुछ बुद्धिजीवी लोग दिल्ली में एक बहुत बड़ा ये करेंगे और उसमें हम अपनी बात को रखेंगे। अभी आप जातियों की बात कर रहे हैं तो सारी राजनीति जातियों पर होने लगी। पूरे देश में जो राजनीति हो रही है जातियों पर हो रही है। हम तो ये चाहते हैं कि कोई भी चीज़ हो जाति के आधार पर ना हो, वो एक उसके कैटेगरी के वर्ग के अनुसार हो। तो आप जाति का विनाश नहीं चाहते, सिर्फ बावरिया को, हाँ, लेकिन बाकी जातियों को जातिवाद नहीं करने देना चाहिए। कैटेगरी क्यों बने? वैसे जातियों का विनाश तो हो ही जाना चाहिए। जाति से तो बहुत जहर फैला हुआ है जी। हम तो चाहते हैं कि जातियों से जो भेदभाव है, जो गुप्तचर आपने सहा, हाँ, ये सिर्फ जाति की वजह से ही सहा है। बहुत सारी जातियां सह रहे हैं इस वक्त। हम इंसान हैं तो इंसान रहें। इन्हें सबको ना ये कर देना चाहिए खत्म, बस इंसान है तो इंसान है। भाई मेरा नाम जीतपाल है तो जीतपाल है, बस। आपका नाम रेवती है तो रेवती है। जात को हटा दिया जाए, पर जातियों को ही हटाया जाए। हाँ बिल्कुल, जाति को हटा दे, फिर कोई मान लिया जन्मजात चोरी नहीं कहेगा। मेरी इतनी एज तो है नहीं, पर जितनी भी यहाँ पर वार्तालाप हुई, उस वार्तालाप को सुनने से और थोड़ा बहुत समझने से मुझे ये फील हुआ कि सबसे बड़ा मुद्दा शिक्षा का अभाव होना। कि उस टाइम पे जैसे कि एजुकेटेड नहीं थे, पढ़े लिखे नहीं थे, तो इतना अत्याचार सहन किया। अगर उस टाइम पर थोड़ा बहुत पढ़े लिखे होते या नॉलेज होते उनको, जैसे अब फ़िलहाल हमें सेफ्टी मिल रही है हर चीज़ की, कॉलेज की, स्कूल की, तो अगर ये उस टाइम पर होता तो इतना अत्याचार सहन नहीं कर सकते। मैं आपको यहाँ के मतलब जो नई जो युवा पीढ़ी आ रही है उसके बारे में बताना चाहूँगी। मेरा नाम आंचल कोहली है, मैं गांव आमिदगढ़ से बोल रही हूँ, बावरिया समाज से। मैं स्टडी कर रही हूँ अभी मैं यहाँ की जो युवा पीढ़ी है उनकी जो प्रॉब्लम्स आती हैं वो किस तरीके से फेस करते हैं, मैं उनके बारे में आपको थोड़ा बताना चाहती हूँ। यहाँ की जो मैं गर्ल्स हूँ तो मतलब मेरे को मतलब ज़्यादा मैं महिलाओं या गर्ल्स के बारे में ही बताना चाहूँगी। जिस तरीके से बॉयज़ होते हैं या जेंट्स रहते हैं उन पे इतनी पाबंदियाँ या बाउंडेशंस नहीं रहती हैं, वे जाके अपनी स्टडी कर सकते हैं, कोई प्रेशर नहीं रहता है। बट हमारे यहाँ पर लड़कियों में एक ये चीज़ हो रही है जो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है कि यहाँ पर नहीं, लड़कियों पे बहुत ज़्यादा बाउंडेशंस लगी हुई हैं। वे अपनी स्टडी नहीं कर सकती, वे खुल करके अपना कोर्स चूज़ नहीं कर सकती, उन्हें सब कुछ आसपास अपना देख के चलना पड़ता है, अपने आप अपने पैरों पे खड़े नहीं हो सकते वे। मतलब सबसे ज़्यादा तो समाज का डर लगा हुआ है यहाँ पे लड़कियों को। मैं चाहूँगी कि यहाँ की जो महिलाएं हैं और लड़कियाँ हैं वो अपने आप, उन्हें एक चीज़ सिखाई जाए, अपने हक़ के लिए उन्हें लड़ना आना चाहिए, चाहे वो कोई भी हो, चाहे आपके उसमें रिश्तेदार हो, समाज हो। यहाँ तक कि मैं तो ये भी बोलूँगी अगर आप सही हो और आपको लगता है कि हाँ मुझे लड़ना चाहिए, अगर आपके चाहे माँ बाप भी सामने हो ना, आपको फिर भी अपने हक़ के लिए लड़ाई आनी चाहिए, अपने अधिकारों के लिए, ताकि हम आगे लाइफ में आकर के सक्सेस पा सकें। और एक जो ये मेरी सोसाइटी है ये ना एक कोयले की खदान की तरह है, क्योंकि यहाँ पर बहुत हीरे छुपे हुए हैं, बस यहाँ खदान को खोदने वाला चाहिए। और मेरा ड्रीम है कि यहाँ पर मैं उस खदान को खोदने वाली बनूँ। मेरा ड्रीम है यहाँ पर मैं एक बहुत अच्छी पोस्टिंग पर ऑफिसर बन करके इन हीरो को निकालूँ। हमारा
कार्ड दिखा दीजिए कुछ बढ़िया फोन से हमारा दिखा देगा वहाँ झोपड़ा से पहले यहाँ पे सभी लोग हाँ मीट का ये करते थे, सेवन करते थे, क्योंकि जंगल में रहते थे, जंगल में खाना ही यही होता था। हाँ। मीट का। हाँ। तो हमारे ही बाबा थे, वो नहीं इसे करते थे इस्तेमाल कभी भी। अच्छा। हाँ, नॉन वेज को कभी नहीं इस्तेमाल करते थे वो, यहाँ तक के और ये ना लहसुन और प्याज का भी नहीं करते थे इस्तेमाल। और वो अपना जीवन ना साथ के ऊपर जो भेदभाव होने लगी है इस देश में, इसके बारे में क्या राय है? इसके बारे में ये है राय कि जो माल्या जो इस चीज़ को कर रहा है उसे करने दो। उससे अब हाँ जैसे मैं हूँ और मैं माल्या मीट बिल्कुल नहीं खाता हूँ, और जब मेरे रिश्तेदार आ जाए, मेहमान आ जाए या कोई भी आ जाए तो मैं अपने हाथ से बना के दे देता हूँ। हाँ, तो मेरे पे क्या फ़र्क पड़ता है इस चीज़ से? बहुत से भेदभाव करते हैं कि भाई इन्होंने मीट की ये कर दिया, दुकान लगा दिया, ये कर दिया, वो सब गलत है। ठीक है। हाँ, ये माल्यान के ये भगत है। अच्छा। हाँ। ये है काली माता का मंदिर। हाँ, चप्पल निकाल दो। हाँ जी, जूते निकाल दो जी। जूते निकाल लो। इनके अंदर भी है जी, कमरे में भी है। मीट खाते हैं, मीट पाट काटते हैं तो मीट खाते हैं, दांत खोलते हैं, दांत निकालते हैं। ये तो बहुत अच्छी बात है, कन्वीनियंट चीज़ है, पहननी चाहिए। सोन चांदी की है। अच्छा। हाँ, चांदी की मैल मोहरी। भाई साहब बता रहे हैं कि यहाँ पर जो झूठ बोलते हैं या तो वो आते नहीं है यहाँ पर या उनको खत्म किया जाता है, ऐसे कुछ किस्से हैं क्या? जो इसका नेम खाते हैं वो सच्चे लोग खाते हैं। अच्छा। झूठे नहीं खाते। तो यहाँ पर कुछ झूठे लोग पकड़े भी गए हैं क्या? उनकी झूठ खत्म भी हुई है क्या? नहीं, हमारे यहाँ झूठा कोई नहीं आ सकता, इसमें इस माता पे झूठा कोई नहीं आ सकता। आएगा सच्चा आएगा, सच्चे मन से आएगा। आप सच्चे मन से प्रार्थना कर जाओ, अपनी कामना पूरी हो जाएगी। इस पे होली और दिवाली पे इसे पूछते हैं। माल्या किसी के भूत चिपट जाते हैं। भूत? हाँ। अच्छा। तो ये माल्या भूत उतारने का ये है, जो हमारा ये होता है, भगत होता है। कैसे भगाते हैं भूत को, जरा भगा के दिखाओ। बैठो आप यहाँ पे। नहीं, यूं बैठो, यूं और यूं करके ना। कैसे वीडियो हाँ। कर गई अब?